तैयारियां पूरी हो गई है। रात के इस विराट नगर के लोग आपके नाम का डंका बजा रहे हैं, आपके नाम का गुणगान कर रहे हैं। महाराज ये कौन है? लड़के तू कौन है? अजी क्या है तेरा? लड़के तू कौन है? अजी क्या है तेरा नाम? अरे कहाँ तू रहने वाला? अजी कहाँ तेरा मन? ये अपना सर उठाते हुए राज दरबार में दमदमा के चले आए। कौन है? क्या करने वाला है? मंत्री जी, हम आपसे जरूर बताएंगे कि हम कौन हैं और कहां से आ रहे हैं और क्या काम है। हम चलना चाहते हैं। और गजराज सिंह का लाडला हूं, राजेंद्र मेरा गजराज सिंह का लाडला हूं और राजेंद्र मेरा नाम। और यारा हूँ ख्वाहिश के लिए करता हूँ दिल का। महाराज, अरे ये तो अपने कातिल का बेटा है महाराज। अरे वह महाराज गजरजवा ई जौना है वह का बेटुआ है गजरजवा का। किस लिए आया है? किस लिए आया है? बताऊंगा महाराज, मैं जरूर बताऊंगा कि मैं किस लिए आया हूं। और महाराज जी की अपनी हमारी, महाराज जी आपसे गुजारिश वंदना यही कर रहा हूँ
कि आपका बेटा जो प्रदीप है वो हमारी बहन से मोहब्बत करता है और हमारी बहन की इज्जत अगर किसी दूसरे के हाथ में जाएगी तो हम लोग का सर नीचा हो जाएगा। इसलिए ठहरो, इसलिए गुजारिश है कि अपने बेटे के और हमारी बहन के साथ शादी कर दे रहे। देखा महाराज, हम जानते थे महाराज, अरे ये गजराज का बेटा है और किसी में किसी दिन बदला जरूर चुकाएगा। आपने उसे जेल में डरवा दिया, इसलिए ये आया है आपके घर की भेद लेने के लिए। तुम ठीक कहते। अगर तुम अपने लड़के की शादी इसकी बहन से कर दिया ना महाराज, तो एक न एक दिन ये तुम्हारे पूरे परिवार को डस करेगा। अरे अंकल तुम अच्छी तरह पता है रे। नहीं महाराज, ऐसा कभी हम लोग नहीं करेंगे। अगर आप अपने बेटे की शादी हमारी बहन के साथ नहीं रचाएंगे तो हमारी बहन जान देने के लिए। महाराज वाह, अगर आप गए तो इस साले को हम धक्के मार करके रात दरबार से बाहर करते हैं। महामंत्री जी महाराज। अजीब समस्या है। तुम ही सोचो, क्या ये वो बात भूल गया होगा? कभी नहीं महाराज, कभी नहीं। अरे ये तो वो काला नाग है ना, समय पाते ही आपको डस लेगा महाराज। दरबारी जी, तुम भी सुन रहे हो? है? सोचो, ये उसी का तो बेटा है। उसी आपके दोस्तों जो गजराज था। हाँ हाँ, मेरी खुशियां उजड़ गई। क्या मैं भूल जाऊंगा? नहीं महाराज, राजन ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, क्योंकि आपके बेटे के कातिल हमारे पिताजी नहीं हो सकते। ये आपको गलत फहमी है और हम लोग बदला ये क्या होता है कुछ नहीं जानते। हम लोग, मैं कहता हूँ चुपचाप यहाँ से तुम दबा के निकल लेती। चले जाओ, चले जाओ, खुद चले जाएंगे। महाराज जो गलती हो गई है उसे क्षमा करो और हमारी बहन की अपने बेटे की शादी जरूर रचा दो राजन, जरूर। महाराज एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो मेरे वफादार मंत्री? तुम्हारी राय क्या है? इजहार करो। महाराज अगर जो अपनी बहन की शादी करना चाहता है ना महाराज, तो ठीक है, हम शादी करने के लिए तैयार है महाराज। लेकिन जो इससे कुछ ऐसी चीज मांगो दहेज में ताकि ये दे ही ना पाए महाराज धीरे धीरे। वाह महामंत्री, मैं भी चाहता हूं कि ये संबंध न हो। हम तो कही था महाराज, ये दहेज में मिक्सचर मशीन मांग ली जाए। नहीं, इधर आओ सामने। दहेज में जो मैं मांगूंगा वो तुम दे सकते हो? महाराज अपने बहन के खुशी के लिए मैं सारा कुछ दे सकता हूँ। अगर वक्त आ जाएगा कि आप हमारी जान मांगोगे तो मैं अपने बहन के खुशी के लिए जान अपना न्यौछावर कर देंगे। महामंत्री परेशान न हो, मैं ऐसी चीज मांगूंगा कि ये दे ही नहीं पाएगा। सोच समझ के मांगना मार। हाँ हाँ, सोच रहा हो। ऐ लड़के, ठीक है, हाँ समझ गया।
शादी होगी, लेकिन दहेज में सुन रहा है, दहेज में तेरा कलेजा चाहिए। वाह महाराज, आपने तो बड़ी अच्छी चीज मांगा है रे। साले शुतुरमुर्ग निकल जैसे मंत्री हो वैसे खड़े रहो। बोलना मुझे भी आता है, लेकिन अपने काम के लिए गधा को भी बप्पा कहना पड़ता है। हमें बहुत भारी खुशी हुई महामंत्री जी, बहुत भारी खुशी हुई। महाराज ने कुछ नहीं मांगा, दहेज में महाराज को कलेजा चाहिए। और मैंने इसके पहले क्या शब्द कहा था कि अगर हमारी बहन के खुशी के लिए हमें जान देना पड़ेगा तो मैं दे दूंगा। महाराज सोच समझ के बात करो। कहना आसान होता है और इतना करना आसान नहीं होता। और सुनिए राजेंद्र, ये राजेंद्र वो बंदा है, ये राजेंद्र वो बंदा है कि जबान से कभी पीछे नहीं हटता। सर कट जाएगा लेकिन कभी झुकने नहीं पाएगा। आपसे हम वादा करते हैं कि आप बारात की तैयारी करो और अपने बेटे की बारात लेके हमारे यहाँ आ जाओ। हम आपको दहेज में कलेजा अवश्य देंगे। राजेंद्र बाप पागल तो नहीं हो गया? अबे साले कहीं दूसरी जगह शादी रचा ले, कोई जरूरी है जान देना? मैं तो समझाता हूँ कहीं अच्छा सा घर देख और अच्छा सा वर देख, किस दुनिया के जंजाल में पड़ रहा है धीरे। मंत्री जी ये जान लो, ये लोग पिक्चर भी देखते हैं, तो तुमने कभी पिक्चर देखा है कि मर्द को कभी दर्द नहीं होता? जान चली जाएगी, जान चली जाएगी पर ईमान नहीं जाएगी। मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा अपने बहन के खुशी के लिए, और दहेज में कलेजा जरूर देंगे। राजन, तारीख 3 दिन बुधवार आप बारात लेके आइए, हम अपनी बहन के शादी जरूर रचाएंगे। और वादा करते हैं अगर दहेज में हमने आपको कलेजा ना दिया तो उसी जगह पे आप हमको जान से मार देना। जान से नहीं, शादी नहीं होने को ये समझ लेना। जरूर शादी नहीं करना, पहले कलेजा बाद में शादी। जरूर जाओ आप महाराज बैठिए तो थोड़ा। हाँ, मंत्री जी भैया तय के न्योता दे दियो, क्योंकि पूरी के शौकीन ज्यादा है। अच्छा, हम जरूर मंत्री जी को निमंत्रण देंगे। मंत्री जी आप भी चले आना बारात में, आपके लिए हम फुल इंतजाम रखेंगे। ठीक है, हम जरूर आएंगे, आप चिंता मत करें। आपकी बहन की शादी में तो हम अवश्य आएंगे। लोग और सभी लोग जब बारात में बाराती बन के आए तो लंबादार जी का मुर्गा बनवा दिया। मुर्गा ले साले, हमको बकरा बनवा देगा। तेरी जात का पैसा मार साले, मुर्गा का भूखा होगा तेरा बाप, तेरा दादा, तेरा आपस में लड़ो मत, हम तुम्हें और तुमको भी निमंत्रण देके जा रहे हैं, दोनों लोग को। अच्छा तो मंत्री जी आपका खास निमंत्रण है। बारात में हम पूरी फुल व्यवस्था रखेंगे और बहुत बढ़िया बारात लेके हमारे यहाँ आना। हम नाश्ता पानी रखेंगे सबके लिए, लेकिन बारातियों के लिए नहीं। अभी से बता रहे हैं क्या
कि ये शादी मांग पे हो रही और शर्त की बात है। हमने महाराज से शर्त किया, महाराज ने हमसे कुछ नहीं मांगा, सिर्फ दहेज में कलेजा मांगा। नाश्ता पानी की बात नहीं हुई और ना रुपया पैसा कौड़ी की बात। अगर निमंत्रण आना, बारात में अगर खाना पानी मांगे और या कि नाश्ता पानी मांगे तो मंत्री जी याद रखना, जूता देख रहे हो ना, अगर बारात में किसी ने खाना पानी मांगा तो हरामजादों को जूता मिलेगा। फुटू मैं चल रहा हूं, याद रखना कितने नंबर? 7 नंबर। और कितने नंबर? केवल बेटा याद रखना कि अगर नाश्ता पानी मांगे तो तुरंत जूता उतरा। चलता हूं, नमस्कार। याद है, याद 6 नंबर, 6 नंबर, 6 नंबर। लंबादार मांगेगा पूत मरिगा भगवान। हम तो खाए पी के जा, कुछ मांगे हो तो जूता मिली। लाई बोली लाई लाई। ऐसा वक्त कभी नहीं हम आने देंगे, क्योंकि हमारा नाम महामंत्री विक्रम सिंह है। कहते हैं कि जिसके पास अक्ल का खजाना हो, अरे जिसके पास अक्ल का खजाना हो, और एक तरफ महामंत्री विक्रम सिंह हो, एक तरफ सारा जमाना हो। राजेंद्र देख, हम तेरी बहन की शादी में कैसा शतरंज की चाल चलूंगा। अरे इस विराट नगर में कोई हमारी शतरंज की चाल को जाना नहीं है। ऐसा चाल चलूंगा कि देखने वाले की रूह। आओ हमारे साथ। कहते हैं राजेंद्र, शायद तू वाकिफ नहीं, अरे मेरे जुनून से और राजेंद्र तेरा ही नाम लिख दूंगा तेरे ही खून से। राजेंद्र, तूने बोला है कि बारात में जो भी बाराती आएंगे, खाना पानी अगर कोई भी मांगा जूता तो जूता मिलेगा। हम से लंबादार वही दिन कहते रहे हो, चाय नहीं पीछे हो। जूता नहीं, बल्कि ये महामंत्री विक्रम सिंह भरे मंडप पे राजेंद्र, तुझे विक्रम सिंह ने गोली नहीं मारा तो मैं अपनी माई के पेशाब से बचता। अब यह साला दोखी जौन बोला था तो ये जहरे बोला था। कहीं खोपड़ी से खोपड़ी बनी, इन खोपड़ी में मतभेद और सबकी खोपड़ी में देवता बसे, यही के बसी के परेत। अब ये कहता है कि राजेंद्र, तुझे अगर भरे मंडप में गोली न मारा तो हमारा नाम मंत्री विक्रम सिंह नहीं है। ऐसे लोग जहाँ जाकर कतो चाय मांगत पिए के बरे, कतो नाश्ता में। हम तो भैया खाए पी के जाबे, खाए पी के जूता लाद कहाँ खाबे हम। आप चलते हैं इसी वक्त महाराज के बेटे की
बारात की तैयारी करते हैं। ला यार, बाजा वाले का करे खाए भाई, बाजा वाले बुक कर ले, डीजे वाले का बुक कर ले, और 12 घोड़ा 16 रंडी ले जाएगा है। अब चलते हैं और बारात की तैयारी करते हैं। उसके बाद देखिए क्या होता है। अरियाज बल्ले का बेहुरा चारे मोती झालर लागे, आज बल्ले